ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। तो एक तो सत्युगी राजाई के लिए ज्ञान की धारणा चाहिए और फिर साथ में याद भी चाहिए, पवित्रता का बल भी चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब कैसे हम रिलेट करें कि तीनों चीज़ की ज़रूरत है हमें, याद के बल, फिर ज्ञान भी और पवित्रता की धारणा भी। वो कैसे सतयुग में काम आता है तीनों चीज़? दीदी एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? क्वेश्चन ये है, बाबा ने कहा ना कि ज्ञान ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। तो सत्युगी राजाई के लिए ज्ञान की धारणा तो चाहिए, साथ में याद और पवित्रता का बल भी जमा करना है। तो कैसे ये तीनों चीज़ सत्युगी राजाई के लिए काम आता है? बताइए। ज्ञान की धारणा क्यों चाहिए सत्युग के लिए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कोरिलेशन बिटवीन दीज थ्री, क्योंकि दीदी एक्चुअली ना जैसे थोड़े दिन पहले भी अगर आपको याद हो तो एक पॉइंट हाईलाइट किया था, फिर मैं उससे इसलिए बता रही हूँ कि बाबा ने शायद अव्यक्त वाणी में कहा था या बाबा की चली थी मुरली जो 18 जनवरी की, नहीं आई डोंट रिमेम्बर द मुरली, बट उसमें कहा था कि मुक्ति के लिए तो हमें याद चाहिए, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए आदि मध्य अंत का ज्ञान चाहिए, जरूरी है। आपको याद है दीदी? 18 दिन। यस। ओके, थैंक यू। तो मैं उस दिन मेरा ये चला था, आपको क्वेश्चन भी पूछा था व्हाई इज इट सो, तो मैं ये समझ पा रही थी कि जैसे मुक्ति तो सबको ही मिलनी है, मतलब मुक्ति माना जब आप अपने हिसाब किताब अननोइंगली आपको चुप करके जाना ही है, सबको घर चलना ही है, राइट? लेकिन जीवन मुक्ति माना देवताई पद के लिए, राजाई के लिए एक तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान इन द सेंस कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरे अपना ट्रुथ, और बाबा कौन है, और पूरा ड्रामा का ट्रुथ, ड्रामा का पूरा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ ज्ञान। हमें पता चला है कि जो हम पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, यस, कौन सा समय चल रहा है ना, और कैसे कैसे हम लोग ने हमारा उत्थान और पतन हुआ है, और डेफिनेटली इस और हमें इस ज्ञान के बाद में अपने प्योरिफिकेशन करना है। तो प्योरिफिकेशन याद से होगा, है ना, और उस सेल्फ कनेक्शन से होगा, और वही प्योरिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट है देवताई पद के लिए। मुझे बस थोड़ा सा लग रहा है, बाकी आप क्लियर कीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू रानी बेन, आपने वो स्टार्ट करवाया कि ये जो ज्ञान का बल है, मतलब सबसे पहले तो ज्ञान ऑफ सेल्फ, ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द सेल्फ, सेल्फ
is a very very clean, very very unpolluted, uncorrupted, cleanest of the clean, the purest of the pure being, wherein the knowledge of its zeroized form, बिल्कुल एक स्टेबिलिटी का जीरोवाइज्ड फॉर्म जिसमें कुछ भी ना हो, ऐसा क्लीन स्वरूप का नॉलेज पहले, और थ्रू ज्ञान और थ्रू याद का बल मैंने उस फॉर्म को मैंने महसूस अनुभव तक मैं पहुंची, मतलब तो इट एड्स एज अ मतलब वो मेरा एकदम जैसे वो बाबा बोलते हैं ना कि याद के बल से आपने पूरी अपनी जंग उतार दी, मतलब तो ऐसे ही मतलब पहले तो मेरे को अपना सेल्फ का अनुभव हुआ, फिर मुझे अपने सारे जो ये देखा कि मेरा जो अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप है वो बिल्कुल इसमें फंक्शन कर रहा है, इस क्लीन स्वरूप, इस पवित्र स्वरूप में उसकी फंक्शनिंग एकदम, क्योंकि जब रचना आदि का परिचय मिला तो उस पॉइंट पे जब मैं आती हूँ क्लीन स्वरूप में, तो आई एम एबल टू कनेक्ट विद बाबा वेरी क्विकली। Yes. अपने आप से जैसे ही मैं कनेक्ट होती हूँ बाबा से, और उसमें मेरे अंदर बाबा से अपने जो गुण है साथ, उस स्वरूप में खींच लेती हूँ, लाइक प्योरिटी को मैं खींच लेती हूँ अपने अंदर, बिकॉज वो मेरे को मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। तो इसीलिए ये जब इन पहला ज्ञान का धारणा, फिर याद, एंड देन प्योरिटी आते आते, मतलब आई फील प्योरिटी सब, मतलब जस्ट नॉट प्योरिटी बट वो सातों स्वरूप एकदम आ जाते हैं, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट इन दी सत्युग फंक्शनिंग। बस हम मतलब आपके मतलब मंथन से समझ आए, आप प्लीज ऐड कीजिए। दीदी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। सुचित्रा बहन ने जैसे बोला जो स्मृति आई मैं उसको खींच रही हूँ, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ जो स्मृति हमें आई है इस ज्ञान के द्वारा वो हमें समर्थ भी बना रही है। एक्चुअली बहुत पावरफुल स्टेज है वो। यस, वो भी ये है। मेरा अपने है ना। ओके, और कोई शेयर करेंगे? एक लाइन बोलना था दी। ये याद के बाद जो पवित्रता बोला ना दी, इसको मैं अपने योग के बाद जिस दिन पावरफुल अमृत बेला होता है, होल डे कितना लाइट हो जाता है दी। तो ऐसे ही वो याद का बल से स्वर्ग में हम बिल्कुल ही लाइट होंगे, उसको महसूस कर पा रहे हैं। जब तक वो याद का जितना बल हम जमा कर पाएंगे, उससे प्योर और हल्का महसूस करें। मुझे इसमें और किसी को शेयर करना है? मुझे इसमें ये समझ में थोड़ा सा आया कि ज्ञान की धारणा सत्युग के लिए क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो धारणा के लिए बोल रहे हैं बाबा। धारण करना है माना वो दैवी गुण लेकर जाना है, और वो स्किल्स लेकर जाना है। जिन स्किल्स को यूज़ करके यहाँ के लिए वो स्किल हो जाता है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, और वहाँ जाके वो धारणा हो जाएगा पूरा। और वो धारणा के हिसाब से जब हम एक दूसरे के साथ वो एक्ट करते हैं, तो फिर वो हार्मनी मेंटेन होता है। और साथ में याद के बल इसलिए ज़रूरत है, याद के बल द्वारा ही एक्चुअली सब कुछ वहाँ पर, यहाँ पर जो जैसे कितना हमारा डिपेंडेंसी है, वहाँ पर हम याद के बल द्वारा ही इंडिपेंडेंट रह पाते हैं। और पवित्रता का बल इसलिए है कि पवित्रता का बल जब रहता है तो फिर आपस में वो कार्मिक बॉन्डेज नहीं क्रिएट होता है, तब जाके वो सत्युगी राजाई दिखाई देगा। क्योंकि ये तीनों चीज़ जब हमारे अंदर होता है तब हम इंडिपेंडेंट, किसी और के कंट्रोल में नहीं आना, वो स्टेट हमारा रहता है। आप लोगों को क्लियर हुआ? राइट।
इसीलिए वो कर्म अकर्म बनता है हाँ, और वो हार्मनी मेंटेन रहती है एक्चुअली यस। आधा कल्प। ओके। और ये जो ज्ञान की धारणा है वो भी जैसे स्वराज्य में कन्वर्ट होती है तो वो वहां पर भी चलती है। वहाँ पर धारणा हो जाता है और यहाँ पर हम स्किल सीखते हैं। इसको और क्लियर कीजिए ना, ये जो स्किल वाला बात, ये वाली जो ज्ञान धारणा, ये बल एंड पवित्रता का बल। हाँ, ज्ञान की धारणा क्या है? अभी आप ज्ञान की धारणा कर रहे हो ना, ज्ञान को समझ रहे हो। अभी हम सतयुगी राजाई प्राप्त करने का प्रोसेस में हैं और उस प्रोसेस के लिए हम लोग उस चीज़ों से पास कर रहे हैं जहाँ पर हम स्किल को समझ रहे हैं। जो स्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडरस्टूड स्किल। हाँ, तो स्किल चलाने सीख रहे हैं, एक्ट सीख रहे हैं, टैक्ट सीख रहे हैं। तो वो सीख कर वो उस हमारे अंदर वो धारणा हो जाएगा। और वो धारणा कैसे होगा? जैसे उस दिन बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो जैसे जैसे ये स्किल सीख के हम धारणा करेंगे, धारण करते जाएंगे। जैसे पहले हम लोग मुरली नहीं पढ़ते थे, हम जानते ही नहीं थे इस ज्ञान को। फिर ज्ञान में आए तो मुरली पढ़ते पढ़ते अभी मुरली के लिए हमारा प्यास बढ़ते गया। तो ये हाँ, तो ये धारणा के रूप में आ रहा है, राइट? तो वैसे जैसे हम कोई स्किल सीखते हैं, जैसे दुख देना और दुख लेना, सपोज आज बाबा ने बोला भी है ये बात। दुख देना, पहले हम क्या सोचते थे कि कोई किसी को बुरा लग गया तो मैंने दुख दे दिया। हम सबसे पहले खुद को ब्लेम कर देते थे, राइट? ये नहीं समझते थे कि कोई अपने आप भी दुख ले सकते हैं। मेरा इंटेंशन दुख देना नहीं था, पर किसी ने अपने आप दुख ले लिया तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो स्किल सीखा है हमने, ये स्किल लेके हम धारणा के रूप में सतयुग में जाते हैं। वो हमारे लिए फिर वो नई चीज़ नहीं होता है, वो ऑलरेडी धारण किया हुआ है। जैसे अभी कलयुगी बहुत चीज़ें ऐसे धारण किया हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारा अवेयरनेस भी नहीं रहता है कभी कभी। तो वैसे ये स्किल सीख के कर्म योगी बनकर जो स्किल सीखते हैं वो लेके हम वहाँ पर जाते हैं, तो वो ज्ञान की धारणा हो जाता है। और फिर याद के बल, याद क्या करता है? जब याद का जब बल जमा होता है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो। आप चेक करके देखना, जहाँ पर आपका योग पावर है वहाँ आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, अपने इमोशंस के भी कंट्रोल में नहीं आओगे। और पवित्रता का बल जो जमा करते हैं, उससे हम हार्मनी, रिलेशनशिप में हार्मनी मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। क्लियर हुआ अंकिता बहन? जी, मतलब पवित्रता के बल से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज प्योर। हाँ, देयर इज नो इमोशंस या कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी एक दूसरे से खींचाता नहीं, कोई इमोशंस नहीं है। राइट। तो दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वो जो चीज है कि जब हमारा कर्म बंधन ना बने, तो वो कौन सी स्टेज है दीदी कि मेरा कर्म बंधन ही ना बने? अभी तो मैं देव हूँ, देवान भी रहता ही है कुछ परसेंटेज में। तो ऐसा क्या पुरुषार्थ हो कि मेरा कर्म बंधन ना बने? अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जाना, यही पुरुषार्थ करना है। इमोशंस आएगा, भिन्न भिन्न रूप में आएगा, बहुत मीठा रूप दिखाएगा, है ना? जैसे हम स्वयं को नहीं देख के दूसरे की तरफ देख लेते हैं, और दूसरे की तरफ देखने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो है कि किसी ने मुझे दुख दिया,
कोई गलत मतलब व्यवहार किया, तब भी हम देखते हैं। एंड सेकेंडली हम ऐसे भी देख लेते हैं कि उनको मेरी ज़रूरत है, ये भी देख लेते हैं। तो खुद को तैयार नहीं करके उनको मेरी ज़रूरत है करके जब देखते हैं ना, तो वो माया खींचती है, माया खींचती है। बिकॉज माया नहीं चाहती है कि आप स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग होके फिर आप बैटलफील्ड में जाओ। और हम आप उसे ह्यूमैनिटी बोल देते हैं। वल्नरेबल, हाँ, वल्नरेबल बन के वहाँ बैटलफील्ड में पहुँचते हो और फिर वहाँ विक्टिमाइज हो जाते हो। तो माया की जीत होती है वहाँ। यहाँ पे Absolutely. यहाँ पे एक चीज़ पूछूं हाँ। कि अगर सच में किसी की जरूरत होगा तो सच में किसी की ज़रूरत होगा तो सबसे पहले खुद को चेकिंग करना है कि क्या मैं वहाँ जाके खुद को सेफ रख सकती हूँ। या उनके साथ कनेक्ट में रह के खुद को सपोज मैं पानी में डूब रही हूँ, आपने देखा और आपको स्विमिंग नहीं आता है और आप कूद जाओगे तो क्या होगा? दोनों डूब के मरेंगे। ये काम नहीं करना है। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो जिसको स्विमिंग आता है उसको भेजो। यही तो स्किल है। नहीं, ओके, चलो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल तो सही है। मतलब कोई एक आत्मा है जिनके साथ आपका कुछ कनेक्ट डिस्कनेक्ट जो भी हुआ, आपने स्पिरिचुअली उसको समझ लिया कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, आपने उसको डिकोड कर लिया, डाइसेक्ट कर लिया, सब कुछ, ठीक है। बट फिर आपके मन में लगता है कि टच में रह के, मतलब अगर हम उनको किसी अच्छे डायरेक्शन में दे पाए, क्योंकि आपने भी तो डिकोड किया, आप तो दुख से निकले, तो उसके वजह से कई बार हम पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। इसमें भी बोल रहे हो चेक करना है, माया है कि आप अगर स्ट्रांग हो, हाँ, कि आप यू आर कॉन्फिडेंट दैट कि मैं उस दलदल में नहीं फंसूंगी, आई कैन सेव दैट पर्सन, देन यू गो अहेड। but how much you can understand unless you keep trying your limit. See, unless I keep trying my limit, I have enemy whatever with you. Unless I keep trying my limit, I will not know till what point मेरे को जाके प्रॉब्लम होगा। देन यू शुड नो व्हाट इज योर लिमिट। हाँ, वही ना। अगर एक तो मैंने बोला कि चलो, एक तो ऐसी स्थिति है कि मेरे को अपना ही क्लैरिटी नहीं है, पूरा सीन का क्लैरिटी नहीं है, आई एम टेकिंग दुख द मिनट आई एम गेटिंग इन टच, तो इससे बंद करो। तो तब एनीवेज वो डिफेंस होता है, बंद कर देते। बट आप धीरे धीरे थोड़ा पावर होता है। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि हाँ ठीक है, जब आप खुद हील होने होते हो थोड़ा देर तक आप कर सकते हो, देन यू गेट इन टच, देन यू रियलाइज अरे मुझे तो अभी भी यहाँ पे बुरा लग रहा है। राइट। तो वो तो पहले नहीं पता होता। इफ यू आर नॉट इन टच तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, मैं वो आई एम खत्म, और आप उस आत्मा को हेल्प भी नहीं कर पाओगे। हाँ, नहीं कर पाओगे ना। तो कैसे करें? हाउ तो आपको यही करना है, जैसे हम अपना हीलिंग करते हैं, राइट, सॉलिट्यूड में बैठ के हीलिंग करते हैं। फिर थोड़ा समय हमें अपने आप को देना होता है। फिर जाके जब स्ट्रेंथ ग्रो करते हो, यू नो दैट आई हैव अचीव्ड सम स्ट्रेंथ इन मी, तो फिर आपको लगेगा कि नाउ आई कैन स्टेप आउटसाइड, आई कैन गो इनटू द बैटलफील्ड। और वहाँ पर उतना देर ही रुकना है जहाँ तक आपका वो थ्रेशोल्ड है, और जहाँ थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं वहीं पर ही विड्रॉ हो जाना है, अपने को पहले बचाना है। तो वो अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस रहना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड कहाँ है वो कैसे पता चलेगा? बैटलफील्ड में नहीं जाओगे तो? हाँ, जाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे आप जाओगे। जब आप स्ट्रांग हो जाओगे तब धीरे धीरे आप बैटलफील्ड में जाना शुरू करोगे। लाइक आई एम गोइंग नाउ, करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम है ना। एंड जहाँ तक जाके मुझे लगता है कि नो आई कांट, तो मैं विड्रॉ कर जाती हूँ। और कभी कभी चोट भी लग जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो जब वहाँ चोट लग जाता है, देन यू हैव टू कम इनटू सॉलिट्यूड एंड हैंडल योरसेल्फ। तो आपको देखना है आपके अंदर कितना मैच्योरिटी आया है, राइट। मैच्योरिटी देखना पड़ेगा। तो मतलब हर सीन में यू विल हैव टू सी, इट्स नॉट लाइक अ सेट रूल कि ऐसा है। और टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि हमें आदत है कि बैटलफील्ड में जाए बार बार, है ना। हम बाहर जाना चाहते हैं। जैसे मैं 1 साल ज़्यादा शांतिवन से टच नहीं रही,
दूर रही, तो मुझे लगेगा कि मैं जाऊं। वो तो क्या है, आप लोगों के बीच में रही तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, बिकॉज सेवा भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट ऐसे जब ऐसे नहीं होता है ना, सेवा नहीं होता है, तो फिर सेवा खींचता है कि नहीं मैं जाऊँ, वहाँ जाऊँ। पर क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं पड़ता है, क्योंकि माया दूसरे रूप से एंट्री करने लग जाते हैं। और जब दूसरे रूप से एंट्री हो जाती है माया की, तो फिर माया के वो चाल से हमें वी आर नॉट फेमिलियर विद इट, और फिर हम फंस जाते हैं, फिर से चोट लग जाता है। तो मेरा स्थिति वहाँ तक होना चाहिए कि अगर चोट लगे भी, आई एम एबल टू हैंडल इट। तब जाके बैटलफील्ड में उतरना है। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को टाइम देना है कि मैं जैसे बाबा भी कहते हैं, कच्चे जो है वो जल्दी वो हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो हमें पक्का बनना है। अब पक्का बनना माना, एक फ्रूट जब पकता है माना वो मेच्योर हो गया फ्रूट, है ना। जैसे एक पपीता जब मेच्योर होता है तब जाके वो पकने लगता है। अब कच्चा वाला पपीता जो पका नहीं है अभी तक, मतलब जो मेच्योर नहीं हुआ, उसको लाके कितना भी पकाने की कोशिश करो, नहीं होगा, वो सड़ जाएगा। राइट सोनी बहन, समझ में आया? जी दीदी, बिल्कुल। तो ये होता है स्किल, अपने को बचाने का स्किल। सबसे पहले स्वयं को बचाने का स्किल, क्योंकि स्वयं को बचाने से सब बच जाता है। राइट। इसमें भी आई थिंक सेल्फ कनेक्ट बहुत हेल्प करता है कि Yeah. पता लगाने के लिए कि हम, क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे, बाहर जाने के लिए बहुत जाता है मन बार बार कि लेट मी गो एंड ट्राई। बट ड्रामा ना, आई ऑलवेज फील दीदी कि व्हेन यू एम्ब्रेस ड्रामा ना, मतलब कि व्हेन यू एम्ब्रेस इट साइलेंटली, दैट आई एक्सेप्ट यू, मतलब आई वांट टू फील यू। आई एम ऑफन सीन कि वो आपको ये भी बताता है कि अभी और तैयारी बाकी है। यस। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इन दिस रिगार्ड, दैट मेरे ऑफिस में एक ट्रिप आ रहा था, wherein they were telling me कि everyone that हमें 2 दिन के लिए बाहर जाना है, मतलब, and knowing me I always like I never go, so कि मेरा instant reaction होता है कि I am not going, and as a human tendency, when you think that you do not want to go, you will find some or the other बहाना। यस। और being a Brahman soul, आप झूठ भी नहीं बोलना चाहते, आप genuine भी होना चाहते हो। So I was thinking that I will say that मेरे पाँव में दर्द है, and I will say no. But somewhere down the line, I was thinking that this time I would say yes. That इस बार मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगी। इसका मतलब के अंदर हिम्मत आया थोड़ा। हाँ, मेरे जाने अंदर का, थोड़ा सा हिम्मत आया, लेकिन कहीं ना कहीं I was still checking my intent कि is it that I want to face this, or is it that I'm bored being at home, because I'm always at home. एक होता है ना कि you are bored of this problem that you are facing, that you want to face another challenge, but you don't know how prepared you are. Correct. So I checked multiple times, and but I was still trying to hear what is drama in store, and then suddenly क्या हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मतलब ऑफिस से। आई रियलाइज कि मेरे पास एक्चुअली में पावर कम थी, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं आई वाज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 1 डे, लाइक मॉर्निंग से इवनिंग 1 डे मेरे मेंटल प्रिपरेशन हो रखी थी, बट 3 डेज के लिए मेरा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं भर रहा था, एंड आई वाज पुशिंग। सो आई रियलाइज कि ड्रामा कैसे मेरे लिए आया, इट गेव द हिंट कि prepare more, मतलब you अभी आप, और and it automatically it changed the situation. So I feel that when you are hearing drama and hearing you're pushing yourself, आपको पता लग जाता है कि आपका कहाँ स्टेज है, मतलब there it talks to you. Yes. So what is important here? Self connection.
सेल्फ कनेक्शन, चेकिंग, ये जो आपने इंटेंशन चेक किया, ये जो आपने अपना थ्रेशोल्ड कहाँ तक है ये चेंज किया, यही हैबिट हमें सबसे पहले करना है। और ये हैबिट सॉलिट्यूड में रह के ही होगा। इसलिए अपने को सॉलिट्यूड का टाइम देना है, पहले इनफ देना है, पेशेंस रख के। बातें बहुत आएंगे हमारे सामने उस समय, बहुत लोग, पब्लिक ओपिनियन आएगा, बट पेशेंस रख के पहले वो स्थिति को पाना है, उसके बाद कदम बाहर रखना है। हाँ जी। हम्म। तो दीदी एक चीज मुझे ये सिचुएशन में पूछनी है, जो सुचित्रा बहन ने बताया कि वो प्लान ही कैंसिल हो गया, हाँ, है ना? Yes. तो ये क्या, इसमें क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? ड्रामा में क्या हुआ? जनरली बाबा ने हेल्प किया? नहीं, जनरली है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत बार, जहाँ पर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब की बार ऐसे सिचुएशन आएगा तो मैं ऐसे बोलूँगी, या अब की बार ये सिचुएशन आएगा तो मैं ऐसे एक्ट करूँगी, तो ड्रामा चेंज हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाता है, क्योंकि यू आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। सिचुएशन क्यों आता क्यों है? टू मेक यू प्रिपेयर, राइट? और जहाँ पर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तो सिचुएशन का क्या मतलब है? फिर वो चेंज हो जाता है। ओके। बिकॉज सुचित्रा बहन वॉज प्रिपेयर्ड, भले वो 3 दिन के लिए नहीं, 1 दिन के लिए तो प्रिपेयर्ड थी। इट गॉट चेंज्ड। ओके। जैसे आज मेरे साथ भी हुआ। देवोबहन किसी ड्राइवर को भेजने वाले थे मुझे पिकअप करने के लिए, एंड ही इज वेरी टॉकेटिव, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि आई विल टेल हिम कि हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस? इफ ही सेज नो, देन आई विल से दैट कि लेट्स एक्सपीरियंस टुडे करके वो मतलब साइलेंस में रहने के लिए सिखा दूंगी। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। सिचुएशन चेंज हो गया, देवोबहन खुद आ गई मुझे पिकअप करने के लिए। मतलब देवोबहन टॉकेटिव नहीं है? देवोबहन को जब जरूरत होता है तब बात करती है। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग दीदी। वो तो दूसरे तरीका से बात करते हैं ना। नहीं, मैं समझ गई, ऐसे ही बोल रही थी दीदी मैं तो। नाइस, मैं समझ गई दीदी आपकी बात। और कोई मुरली से क्वेश्चन है ये तो? मतलब मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बाबा बोलता है ना कि तुम मास्टर क्रिएटर हो। समटाइम्स बाबा यूज्ड टू से कि यू आर मास्टर क्रिएटर। तो वी आर क्रिएटिंग, मतलब क्रिएटेड है भी ये ड्रामा, बनी बनाई बन रही है ना, उसको समझ पा रही हूँ एक्चुअली आज। यस। एक जो होता है ना, एक पार्ट होता है जो खुलता है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाकी तो दूसरे भी बता सकते हैं, बट पर्सनली आई एम फीलिंग लाइक दैट कि ड्रामा बना भी हुआ है, बन भी रहा है। करेक्ट। दीदी इतना सारा बात याद कैसे रखे, मतलब सारी ऐसे लाइक ये कि ना वे डिकोड हुआ ना कि जैसे आपने बोला प्रिपेयर करे तो वो सीन बदल जाता है। फिर और सारी क्लासेस अगर देखे तो काफी सारी बातें हमने समझ आया है। इतना सारा रिटेंशन नहीं होता है हर समय। एक्चुअली क्या है, क्लास को सुन के आप याद नहीं रख पाओगे। आई नो, इवन आप अनुभव करोगे तभी याद रहेगा। धीरे धीरे क्या है, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, एंड यू विल वॉक ऑन दैट वे। और फिर सफलता मिलेगा, फिर उस सफलता से आपको हिम्मत आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप उठाओगे। ऐसे करते 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 आप सीख जाओगे। जैसे शुरू में आपने लास्ट टाइम आके सेल्फ लव और सेल्फ कनेक्ट का आस्क योरसेल्फ, तो आई थिंक वो सीन आके धीरे धीरे एटलीस्ट आपको पता होगा ना उस समय का और आप समय का कितना डिफरेंस हुआ है। वो तो मेरे को अभी मैं आज ही सोच रही थी, काफी डिफरेंस है। इतने राइट टाइम पे राइट बातें तो हमेशा याद नहीं आती। नहीं आते तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक्स तो हो गए, हम स्टूडेंट्स हैं सब अभी, राइट? स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं है कि सब जानते हैं। ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, लेना है उनसे, सॉरी, लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको धारण करना है। आज आपने जो सोनी बहन आपने जो बोला है अभी कि ज्ञान
ज्ञान को जब जानते तब पता चलता है अब कौन सा समय है। आज भी बाबा ये बात मुरली में बताया है। बाबा ने कहा ना, बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। यस दीदी, हर दिन आता है वो सुदर्शन चक्र समझने के बाद ना, हाँ, मैं हर दिन उस चीज को समझ पाती हूँ यस, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। हम्म। अर्लियर इट वाज लाइक अ रिचुअल फॉर मी। क्योंकि मुझे आज भी याद है। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं एक डिप्लोमा कोर्स कर रही थी ब्रह्म कुमारीज का ही, तो उसमें ना मुकेश भाई आए थे, वो जयपुर वाले। हाँ, आई नो। तो उन्होंने कहा था कि मैं 8 बार सुदर्शन चक्र फिराता हूँ, हम्म। 12 बार बाबा ने बोला है, ऐसा कुछ बोला, 11 और 12 और 8 टाइम्स। यस, यस। तो आई हैव मेड इट एज अ रिचुअल, बट मुझे उससे बेनिफिट कभी भी नहीं होता था दीदी। पर ठीक है, as a अंडरस्टैंडिंग ritual के नहीं बाद होने से नहीं होता है। बट अब मैं ना इस चीज को कुछ टाइम से अपनी, मैं उस चीज को समझ पा रही हूँ और एक्सेप्टेंस आता जा रहा है सोल्स के प्रति। यस, अब जाके सुदर्शन चक्र असली फिरा रहे हो आप। हाँ, एब्सोल्युटली। तो बाबा ने बुद्धि में बिठाया है, और जब ये बिठाया ना, देन वी केम टू नो। जैसे आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है। तो बाबा ने Yes. उसको पूरा को नाटक बताया। मतलब एवरीथिंग इज विद इन अस, बस मर्ज हो गया था, इमर्ज हो रहा है। और वो नाटक जैसे है, आज- हमने एक्ट किया, बस खत्म अब। हाँ, बट दीदी इतना डिटैच नहीं हो पाते, एब्जॉर्ब समटाइम्स। मतलब मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, नाटक है, मतलब हमें ऑब्जर्व करना है हमेशा हर चीज को, राइट? यस, यस। बट समटाइम्स नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ओनली समटाइम्स, वी यूज्ड टू एब्जॉर्ब द थिंग्स। ऐसा हो जाता है लेकिन दीदी। नहीं, अभी जैसे नाटक है ना, जब नाटक है माना हमें सब कुछ भूलना है, पुराना जो भी संबंध में मनमुटाव हुआ, जो भी हुआ है उसको सब भूलना है, क्योंकि वो नाटक था। वो कॉन्शियसनेस में आना है। भूलना माना अपने ट्रॉमास क्लियर करना, यस। यही ना दीदी? तो फिर बाबा ने कहा कि अब हमको पावन बनना है योग व याद से। जो हमने पतित बन चुके, वो सबको असली समझकर, दैट इज नॉट रियलिटी, है ना। जो हम देवताई से शूद्र तक पहुँचे हैं, वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस खो दिया हमने। कॉन्शियसनेस खोने के कारण हम रियल समझ के वहाँ पर एक्ट नहीं करके हमने उसमें फंस गए, इमोशंस में फंसे हैं, फंस के ही ये सारा कर्म बंधन क्रिएट किया, राइट? एब्सोल्युटली। पर अब हमको पावन बनना है। जब ये क्लैरिटी आएगा कि दैट इज नॉट रियल, हम इमोशंस में फंसे हैं, माया ने ऐसे इल्यूजन दिखाया हमें, देन यू विल हैव द डिजायर टू बिकम पावन योग व याद से। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। आई थिंक इट इज वन स्टेप अहेड मेरे हिसाब से, है ना? जो ये है कि अब क्या, मतलब ये होने के बाद अब क्या, राइट? अब क्या, तो अब मैं जो असली हूँ, जो रियल हूँ, वहाँ पहुँचना है मुझे वापस। जो हम गलती से वो भूल भुलैया रास्ता में चले गए, वहाँ से छूट कर हमें अभी उस रियल जगह पर पहुँचना है। ओके। इसीलिए बाबा ने हमें हमारे ये सृष्टि चक्र का ज्ञान को बुद्धि में बिठाया है। वो बिठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। आप लोग सेंस कर पा रहे हैं ना इस बात को? सोचना बैठ के एक बार, ये बात बहुत गहरी है। फिर आगे बाबा ने कहा, बैरिस्टर को ज़रूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। याद और नॉलेज के लिए जब बैरिस्टर को याद करते हैं तो बैरिस्ट्री का नॉलेज लेते हैं। तो इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है।
या तो है ये है नई बात, यहाँ तो ये है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का, और यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। फिर बाबा क्लियर कर रहे हैं, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। तो ज्ञान के हर चीज़ उस ज्ञान सागर से ही मिलने वाला है, और कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो दीदी इसका मतलब जैसे जब आप बोल रहे कि ज्ञान एक से ही मिलने वाला है, हम्म तो जो इतने विस्तार है, मतलब अगर चलो हम दूसरों को तो छोड़ें, हम्म अगर हम जैसे बाबा के बच्चों को भी सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं ऑल, हम्म तो उस पे उसका क्या मतलब, जैसे सिस्टर डेनीज को भी सुन रहे हैं हम, हाँ, तो देखिए फिर सिस्टर डेनिस को सुनते हैं, या मैं भी जो आप लोगों को समझा रही हूँ वो सुनते हैं। हम्म, तो हम्म, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ रहा है, और उसके बाद हम साइलेंस में जाके थोड़ा सा मन को स्टेबल करके हम सोचने लग जाते हैं। और व्हाट आई फील, आप सब बाबा से जुड़ते हो, जुड़ के उस बात को सोचते हो, हाँ, राइट, कि ये सही है कि नहीं। हाँ, दीदी मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ हाँ बोलिए। कि एक तो है ना कि टाइम हम सबको पता है कि यही टाइम है व्हेन वी आर गोइंग टू गेट दी, कि अभी ही वो क्लैरिटी मिल सकती है, हम्म ए, हम्म एंड बी, हमारा इंटेंट इज विद ज्ञान, नॉट विद द सोर्स। मतलब जब हमें, जैसे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें दे रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट भी इस समय अवेलेबल बाबा ने हमें उनको किया है, सो दैट हमें वो क्लैरिटी मिले, ताकि हम पहुंच सके टू द डिजायर्ड, टू द वी रीट्रेस आवर पाथ। पहले ट्रैवल्ड पाथ को रीट्रेस करने के लिए हम फिर से वहां जा रहे हैं। सो आई थिंक जब ये इंटेंट, फिर इंटेंट पर आते हैं ना, तो वी आर एबल टू take this whatever available information and absorb it, not, we do not see the source. यस, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। हाँ बोलिए। नहीं, आप इसे कंप्लीट कीजिए, आप जो बोल रहे हैं, आई विल, मैं अपनी बात फिर हाँ, रखूंगी। मेरा आप- जो एक्सपीरियंस है ना, मैं जो पहले ज्ञान को मैं समझ नहीं पाती थी, मैं तोते की तरह थी, बाबा जो बोलते हैं ना तोता। मैं क्या करती थी, मैं सुनती थी क्लासेस, और मैं इनिशियली सचिन भाई के क्लासेस सुनती थी, और उनका सुन के अगर किसी को समझाना है उनका ही बात को रिपीट कर देती थी, क्योंकि बुद्धि लगाती नहीं थी, मैं सोचती नहीं थी कि सचिन भाई ने अगर बोला कुछ वो कैसे मैं समझूं, पहले मैं समझूं, समझ के फिर मैं किसी और को दूं। मैं क्या करती थी, मतलब उस समय तो देभान तो बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर, और किसी और को दिखाने के लिए कि आई नो, मैं उनकी बातों को उठा के मैं दे देती थी, और कभी भी मैं आगे बढ़ी नहीं हूँ वहाँ पर जब सिस्टर डेनिस से जुड़ी, देन आई अंडरस्टूड कि वी नीड टू थिंक ओवर इट, अंडरस्टैंड इट। जब अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है, तब वो लगता है कि हाँ ये दिस इज़ राइट, और फिर हम उसको याद कर पाते हैं, एंड उसको धारणा में भी ला पाते हैं, जो अब हम इस ग्रुप में कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड करना है, हम स्टैंड भी कर रहे हैं। जहाँ पर किसी को कुछ कहना है, वो कर भी रहे हैं। जहाँ पर मुझे अपने को परिवर्तन करना है, वो हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि एक्सेप्ट कर रही है, हम सोच के कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सिस्टर डेनिस ने बोला इसलिए मैंने कर दिया, भक्ति भाव नहीं है यहाँ।
भक्त नहीं बन रहे हम। और उसके हिसाब से हम, जैसे बाबा ने कहा कि अगर बैरिस्ट्री सीखते हैं तो बैरिस्टर को पहले याद करते हैं और बैरिस्टर जो नॉलेज देते हैं उसको फिर बैरिस्टर बनते हैं। वैसे इस ज्ञान को समझने के लिए बाबा को याद करते हैं। तो बाबा को याद करके बाबा के ज्ञान को समझते हैं। तो बाबा इधर ब्रह्मा बाबा है या शिव बाबा? शिव बाबा, क्योंकि ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है। हमारे अंदर वो भाव आ जाता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें समझ दे रहे हैं, बट वो जो रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे, उस रास्ता से जब हम चलते हैं, सोचते हैं, तो हम मंजिल तक पहुंच रहे हैं। हमने अपने अंदर प्रोग्रेस देखा। तो इसका मतलब हम जिस टाइप के सोल है उसके हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, दैट इज़ ओके, दैट आई कैन फॉलो, दैट आई कैन थिंक ओवर, नॉट फॉलो, थिंक एंड इम्प्लीमेंट। क्योंकि हम किसी का भक्त तो नहीं बन रहे, राइट? यस। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं मुझे, समझने के लिए पूछते हैं, ना कि मैंने जो बोल दिया हाँ हाँ सत सत करके हाँ किया, नहीं किया। यू ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? हाँ, मतलब एक्चुअली ना मुझे तो लगता है सबकी बुद्धि ऐसी होती होगी, जब तक उसके प्रति सेटिस्फेक्शन नहीं आता होगा तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस भी नहीं आता होगा। हाँ, नहीं आता। इट इज वेरी, दे बोथ आर वर्किंग पैरेलली, आई थिंक। सही बात है। जैसे आपने बताया था कि उस जब तक वो बुद्धि में पूरा जूस बन के अब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक वो अंदर ही नहीं घुसता ना, मतलब नहीं घुसता है वो। जैसे आज भी, जैसे मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी बहुत टाइम आपको बोले कि ऐसे आज भी हम कुछ बात कर रहे थे तो आपने बताया, मैंने क्लास में बहुत दिन पहले बताया, बट वो जैसे क्लीन इंटेलेक्ट के बारे में मैंने लास्ट मंथन करके लास्ट लाइन लिखा था कि क्लीन इंटेलेक्ट में एजम्पशन नहीं होगा। तो ये बात देवोबहन ने उस समय भी पढ़ा था, पर इतना बुद्धि विकलित नहीं हुआ। पर आज जैसे मैंने बोला तो एकदम लग गया देवोबहन को कि ये बहुत अच्छी बात बोला। तो कुछ समय होता है कि जब बुद्धि को क्लिक कर जाता है। और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सुचित्रा बहन, यू कैन कंटिन्यू, आप कुछ शेयर कर रहे थे। दीदी, जैसे आपने एक अभी कुछ टाइम, मतलब ड्यूरिंग टुडेज डिस्कशन ओनली यू वर सेइंग कि हमें ये खेल देखना बहुत जरूरी है, मतलब जैसे खेल जब देख रहे हैं, सो एट दैट टाइम आई डोंट हैव लाइक, खेल के समय ना इंटरफेरेंस नहीं होता, लाइक यू कांट इंटरफेयर इन बिटवीन द गेम। सो जस्ट सिमिलर टू इट, लाइक जो मेरा ट्रॉमा है, मतलब मैं उस ट्रॉमा को भी, अगर जैसे एक स्वप्न है, मतलब स्वप्न में मैं इंटरफेयर नहीं कर पाती, मतलब वो आता है और वो आई एम एबल टू सी माई ड्रीम, but I'm not able to change it, like I'm just seeing it. So in the same way, हमारे जो past है, मतलब है तो I'm just a point, I'm just a dot, but इसमें stored ऐसे जो traumas है, वो जब आते हैं तो उसको भी खेल जैसा ही देखना है। जैसे interfere नहीं कर सकते ना, but you have reasons to it. You have now gained power to see it, and you can be neutral towards it, but you have to let go, right? Correct. Okay.
करेक्ट, इसी को ही बाबा ने बोला ना, साक्षी होकर देखना और इमोशंस के थ्रू पास होना। इससे सबसे ज्यादा Okay. ये समझ में आ रहा है कि पेशेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंस तो फर्स्ट स्टेप है। पेशेंस, जहाँ पर आप अपने आप को पेशेंस बोल दिया, वहाँ आपने जीत लिया। लेकिन दीदी वो जो पेशेंस है ना, मतलब वो आपका जब हिलता है ना, मतलब बहुत किसी छोटी सी बात पर भी आपका आपके लेवल के बैलेंस स्टेट से हिला, आपको पता लग रहा है कि हिला है, वापस जब तक वो लाइन में नहीं आता तब तक, जैसे एक बार मानसी बहन ने भी बोला था, एक्ट मत करो, मतलब जब तक वो बीच वाले आपके वो बैलेंस स्टेट में ना आ जाए, डोंट एक्ट। यस, तो वो पेशेंस, उतना पेशेंस तो हमें थोड़ा, मतलब इनिशियली वी ऑल आई थिंक उसमें आ जाए तो फिर स्टेबिलिटी फिर रेस्ट ऑफ द एक्ट को ठीक कर देती है। करेक्ट। मतलब इसीलिए ना अवेयरनेस रखना है, उसका प्रैक्टिस में डालना है खुद को बोलने का। पेशेंस रखो, पेशेंस। ये प्रैक्टिस में डाल लेंगे ना, तो फिर थोड़ा सा भी डिले कर देते हैं ना उस बात को, तो फिर इमोशंस वीक हो जाता है। क्योंकि जहाँ इम्पेशेंस है वहाँ हलचल है। इम्पेशेंस माना आप छूटना चाहते हो उससे, और छूटने के लिए पावर नहीं होने के कारण, सेल्फ कनेक्शन नहीं होने के कारण आप सामने वाला को मतलब हटाने की कोशिश करते हो। और जब सामने वाले को हटाने की कोशिश करते हो, यू यूज योर एंगर। दीदी मुझे इसमें एक चीज और पूछनी है, जैसे जैसे ब्रीदिंग है, ठीक है, हाँ, when मैं सतयुग में थी, हाँ, तब भी आई यूज्ड टू ब्रीथ, be it a female soul or be it a male soul, तब भी I used to breathe. I always like I breathe. So breathing is one activity which I have been doing in all my 84 janam. Okay. yes, Based on my thought, my breathing can be fast. Based on my thought, my breathing can be slow. But this activity is with me on all my 5,000 years. Okay. खाना चेंज हो सकता है, खाने मतलब we can मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक एक्टिविटी है जो हमने रखा है amongst, like it has been like ये टाई करता है सोल को बॉडी के साथ. So I feel like I'm just trying to tell one technique which I used. I want to check whether I am doing right or wrong. मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ. जैसे कभी कभी मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा डिले जब होता है खाने में, मतलब खाने का टाइम में थोड़ा डिले, एंड मैं नहीं जा पा रही खाने, एंड उससे मेरा इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, मतलब एक अजीब सा आई पास थ्रू सम इमोशन, एंड तब मैंने ब्रीदिंग को मैंने यूज किया, ब्रीदिंग टेक्निक, और मैं न्यूट्रल हुई, स्टेबल हुई. सो आई रियलाइज्ड कि ये जो पेशेंस के लिए ऐसे क्या कुछ टेक्निक्स हम यूज करें, मतलब दो आई नो इट्स एक्सटर्नल टेक्निक, ब्रीदिंग को मैं यूज कर रही हूँ, बट क्या ऐसा टेक्निक यूज करने से उस समय तो मुझे थोड़ा सा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का मुझे एक पेशेंस आई एम एबल टू कीप. यस, यू कैन यूज. ओके. जो भी काम करता है आप कर सकते हैं, वो पेशेंस को लाने के लिए ये एक टेक्निक है कि पेशेंस आ जाए, एक थोड़ा सा टाइम, एक गैप मिल जाए. गैप मिलता है. Correct. ओके. धारणा तो आपका पेशेंस ही होगा ना, भले आप कैसे भी टेक्निक यूज करें. ओके. ठीक है. एंड आई फील सोल तो न्यूट्रल वो है ना, मेल है ना फीमेल है, राइट? आई थिंक यू मेंट कि सोल इन ए मेल बॉडी एंड सोल इन ए फीमेल बॉडी, राइट? हाँ, क्योंकि जैसे हर चीज एक्टिविटी जो करती है सोल विद द बॉडी अलग, लेकिन विद द लाइक सतयुग त्रेता में वो अपने खान पान में वेरिएंस ला सकती है,
वो अपने दृष्टि वृत्ति में वेरिएंस ला सकती है, सोच में वेरिएंस लाती है, लेकिन ब्रीदिंग वो हमेशा कर रही है। राइट। मतलब और ब्रीदिंग और इमोशंस का काफी गहरा कनेक्ट है। मतलब so, कैसे ब्रीदिंग और इमोशंस? मतलब ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, ये बोल रहे? हाँ, लाइक अब यू कैन सेंस इट, राइट? आपका व्हेन यू आर लाइक व्हेन यू आर इमोशनली हाई और लो, आपका ब्रीदिंग वो तो हार्मोन रिलीज होता है ना, तो फिर ब्रीदिंग में हाँ, इफेक्ट आ जाता है। आ जाता है। सो कैचिंग के लिए पीछे 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 जैसे आप कैच कर रहे हो, मतलब आप कॉन्शियसनेस पीछे ले जा रहे हो, तो आप फील कर रहे हो ना करेक्ट। कि आपका ये हो रहा है। तो सो कंट्रोल भी जब ला रहे हो तो पीछे पीछे इससे भी आप जा रहे हो। तो कहीं ना आई बिकॉज दिस 18 जनवरी मेरा ऐसा सेंटर में हुआ था। आई डिडंट हैव एनीथिंग टिल 12 o'clock एंड मेरा हेड इमीडिएटली माय हेड स्टार्टेड एकिंग 12:31 के करीब। एंड मेरा दीदी मुरली चला, दीदी वाज स्पीकिंग मुरली एंड मेरा ध्यान मुरली में नहीं जा रहा था। एंड मेरा जैसे मेरा हेडेक सा सो आ रहा था, बट दो सो एट दैट टाइम आई प्रैक्टिस ब्रीदिंग टेक्निक एंड देन मेरा शिफ्ट हो गया विद इन 2-3 मिनट्स शिफ्ट हो गया एंड मैं रिट्रेस कर पाई, फोकस फिर से बिठा पाई। सो आई फेल्ट कि ये इसीलिए आई चेक्ड कि क्या ये टेक्निक मैं यूज कर रही हूँ। आई डोंट लाइक कहीं, क्योंकि है तो स्थूल, आई अंडरस्टैंड, और मैं यूज कर रही हूँ टू कीप माई स्टेबिलिटी इंटैक्ट, मतलब उस गुण को ला रही हूँ पेशेंस को। बट इसमें दो चीज काम किया, आप लोग बता सकते हैं कौन सा दो चीज काम होता है जब आप कोई भी हलचल होता है और ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं? दीदी मुझे तो बस एक ही पता है कि डाइवर्ट करते हैं हम अपने आप को एक्चुअली उस सिचुएशन से। यस, तो डाइवर्ट करना माना अटेंशन को शिफ्ट करना। हाँ, ब्रीदिंग में अटेंशन को शिफ्ट करना है, अवेयरनेस लाना, राइट? और दूसरा मतलब थोड़ा इससे के लिए आप मतलब कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट करते हो ना, मतलब हाँ, वो वही बात बोला ना सोनी बहन ने, कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना। और दूसरा है पेशेंस को लाना, ओके है ना? जब ये दो चीज, एक तो अवेयरनेस लाते हो, अवेयरनेस कहाँ पर है उस समय? अवेयरनेस ब्रीदिंग पर रहता है, ओके Right? हाँ था, ब्रीदिंग पर ही था। हाँ, यस, ब्रीदिंग पर अवेयरनेस रहता है और फिर पेशेंस भी आने लग जाता है। बट मैंने आप- पेशेंस नहीं बुलाया था, आ गया लेकिन। हाँ, वो आएगा ना, बिकॉज आपने शिफ्ट किया, थोड़ा सा टाइम का गैप दिया आपने, ओके क्योंकि ब्रीदिंग की तरफ आपने फोकस कर दिया, ओके तो उसमें ऑटोमेटिक पेशेंस का धारणा आ जाता है। ओके 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 और जैसे ही पेशेंस आएगा वैसे ही आपका इमोशन वीक होने लग जाता है। वहाँ पे जिस भी इमोशन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो इमोशन वीक होने लग जाता है और मन शांत होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा आप उस रास्ते पर चलने लग जाते हो, देन यू हैव कंट्रोल ऑन ओवर द इमोशंस। और एक बार कंट्रोल आ जाता है, यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सिचुएशन, यू गेट सेल्फ कनेक्टेड। और इस डिटैचमेंट स्टेट में आप सारे पॉसिबिलिटीज को देख पाते हो। तो ये प्रोसेस का अवेयरनेस लाना है, जितना भी सिचुएशन हमारे सामने आ रहे, यही प्रोसेस को दोहराना है उसमें। एक बार ये स्किल आ गया तो फिर आप स्टेबिलिटी कभी नहीं खोएंगे। अभी आप लोग क्या किया? जो मैंने बोला है उसको सोचा अच्छा से, इसलिए सब साइलेंस में चले जाते हो। जब तक बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही है तब तक आप लोग नहीं एक्सेप्ट करते हो कि हाँ सही है, नहीं करते हो।
तो वहाँ जहाँ पर आप खुद सोचते हो वहाँ आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, बाबा से हो रहे हो। कैसे? जब आप सोचते हो कोई भी ज्ञान के पॉइंट पर सोचते हो, वेयर आर यू कनेक्टेड? भले आपने मेरे मुंह से सुना, बट आप सोच में जाते हो। जब सोच में जाते हो यू आर सेल्फ कनेक्टेड, और जहां आप सेल्फ कनेक्टेड हो आप बाबा से कनेक्टेड हो। सेल्फ कनेक्शन मीन्स स्टेबिलिटी। जहां आप स्टेबल हो यू आर कनेक्टेड टू बाबा एंड ऑल द सोल्स आर योर ब्रदर्स। ये स्टेट में रहते हो आप। अगर मैंने सोचा, आपने बोला, मैंने सोचा ये दीदी गलत बोल रही है, हाँ, आई एम जस्ट सेइंग, यस यस, दीदी गलत बोल रही है, देन आल्सो आई एम सेल्फ कनेक्टेड। यस। तभी आप आइडेंटिफाई कर पाए, तभी आप स्टैंड कर पाए। ओके, बट मेरा परसेप्शन मुझे शायद बोलने ये देख रहा है कि ये गलत बोल रहे हो। बाकी सारे जो भी है क्लास में सबको लग रहा है ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है? मेरा परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट हाउ आई लुक एट कैन बी दिस थिंग। अच्छा, उसमें परखने की शक्ति है। You are giving priority to yourself, right? तो giving priority to myself is I am getting connected to myself. How am I getting connected to Baba because of I'm getting connected to When myself? you are stable, you are always connected with Baba. तभी तो बाबा बोलते हैं कि अपने स्थिति को नहीं खो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। क्यों अच्छा। बोलते हैं? When you are stable, This is being with yourself, आत्मा। basically that's neutral phase. That's a straight line. Yes. There's no Right. which is a state of. और उस स्टेट में आप बाबा से जुड़े रहते हो और बाकी सारे सोल्स योर ब्रदर्स उस फैमिली में टिकते हो। उस समय शिव वंशी बन जाते हो उस समय। Non-judgmental. यस, वो सारे चीज आएगा ही नहीं। सुपीरियर इन्फीरियर, वो टीचर मैं स्टूडेंट, ये सब आएगा ही नहीं। इक्वलिटी दिखेगा, समान भाव। ये इतने छोटे से स्टेबिलिटी में हम लोग कितना तो अगर हम स्टेबल एंड यू आर रेडिएटिंग योर एसेंस। I was just about to say that Yes. so much of we can give it to souls who are also not part of Gyan. यस, Just डेफिनेटली। by being. तब वो खुद आगे आएगा। जब वो वातावरण, शुद्ध वातावरण उनको दोगे, यू डोंट हैव टू गो एंड टेल देम आओ आओ मैं शिव बाबा का परिचय दूं। वो खुद आके पूछेगा आपसे। How come you are always so stable? हाँ, आपको आपको ध्यान से देखेंगे, वो कुछ टाइम अट्रैक्ट होंगे। और वो देवभान का अट्रैक्शन नहीं है, वो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। वो कैसे पता चलेगा? किसका? That नहीं, I will frame this question. यू थिंक फर्स्ट। I realized once that I had gone to January की first, like after full December के बाद January की first week when I had gone to office, it was a long break. So I was उससे पहले बस घर में आश्रम योग इन्हीं में थी। So जैसे ही मैं ऑफिस गई, I could sense that people मुझे जब देख रहे हैं, so मेरे एनर्जीज ले रहे हैं मुझसे। यस, And literally I had to like मेरे को प्रोटेक्ट करना था अपने आप को, not to like ले रहे it's fine, I do not get you can sense ना दीदी that someone is Correct. taking energy from you, energy जा रही है, but I was in that was a zone which was not, it was a balanced state, मतलब कि I was मैं रह पा रही थी day one को, मतलब वो सब जब हो रहा था। So as आपने जो भी बात बोली, first day को I have experienced कि आई फील आपका ऑरा इतना, जो प्योर ऑरा इतना बड़ा हो गया था, जो वो ऑफिस के सोल्स जो है उस ऑरा में जब आते ही वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे उस ऑरा से। one person was actually coming and telling like he had a different thought, but he said I fully agree to you. I fully Yes. जब Change and हो I जाता was है। पूरा change, and like जबकि he was they were talking all about money, but
जब हमारे सामने आ रहे थे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं. I know what you're saying and I fully agree to you. So I was seeing this and I was like, it was a very different यही feeling. चीज तो मम्मा करती थी. मम्मा के आगे गुस्सा होके जाते थे और मम्मा के सामने जाते ही वो मामा करने लग जाते थे. कैसे? क्योंकि उनकी ऑरा इतना पावरफुल था, उस ऑरा में आते ही वो सोल चेंज हो जाता है. मुझे ऐसा करना है. लेकिन दीदी इसको ना सस्टेन करने में टाइम लगता है. मतलब हाँ, वो स्टेबिलिटी जैसे जैसे आते जाएगा ना, आप लोग वो प्रोसेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आप मास्टर बन जाओगे उस स्टेबिलिटी का. एक्चुअली राजा बन जाते हैं, राइट? क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता. मतलब एक वो शायद स्टेबिलिटी रहेगी तो शायद वो जो स्वराज्य अधिकारी, वो स्टेट जब आप पा लेंगे, एक दिन तो पाएंगे ना. रोज रोज प्रैक्टिस, रोज रोज पेपर की तो कोई कमी नहीं, भरमार है हमारे लिए. तो रोज रोज जब करते 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 प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सिर्फ ये अवेयरनेस चाहिए कि मुझे हर सिचुएशन में मतलब धीरे धीरे वो क्रॉस करना है इस प्रोसेस द्वारा, ताकि मेरे अंदर वो फ्लो आ जाए स्टेबल रहने का. तब वो स्थिति आ जाएगा. जब आपके पास बहुत सारे पेपर रहते थे तब आप बैटल फील्ड में जाते थे या सारा दिन बैठ के ज्ञान के साथ साथ? मैं तो पहले तो बैटल फील्ड में ही रहती थी, पांडव भवन में. इसीलिए तो प्रोग्रेस कर नहीं पाई. मुझे समझ ही नहीं था कि, पर सॉलिट्यूड का प्यास बहुत था. इसलिए मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले रहना है. मैं मुरली क्लास नहीं जाती थी क्योंकि उसके पीछे मुझे एकांत मिलता था. मैं पीछे वो सदर्शन भवन में अकेले अकेले गार्डन में घूमती थी क्योंकि मुझे एकांत पसंद था. बट आई डिडंट नो द प्रोसेस कि हो क्या रहा है. और प्रोसेस का ज्ञान नहीं होने के कारण आई वॉज नॉट एबल टू प्रोग्रेस. जो मुझे बाबा ने वहाँ से निकाल के फिर सिखाया. दीदी कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, ज्ञान की धारणा, याद और पवित्रता, इसमें भी ये पॉइंट इसमें कितना फिट बैठता है ना. मतलब प्रोसेस का ज्ञान और प्रोसेस की धारणा, मतलब इवन प्रोसेस पर ज्ञान और आपका फेथ कि दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. यस, एंड वो फेथ तो संगम युग में आता है, राइट? सतयुग में तो ऑलरेडी आई हैव दैट. वो स्किल मेरा है ऑलरेडी, आई ओन इट. पर यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत होता है ये प्रोसेस का, बिकॉज वी आर लर्निंग. वहाँ तो हम राजा. और क्वेश्चन है कुछ? नहीं थी बस. ठीक है, फिर रखें. अभी पेपर आने से वो प्रोसेस के द्वारा पास करना है, चाहे कैसे भी टेक्निक यूज़ करें. पेशेंस लाना है या खुद को बोलना है पेशेंस. पेशेंस जल्दी नहीं है हर तो कुछ में. दीदी हाँ, बोलिए. नहीं बस तो समझ गए हो. तो बॉडी एक के भी साथ भी वही एक ही भी सुचित्रा मैंने ने बताया इसी बॉडी एक के केस वाला ही बताया. जैसे फिट बैठे, क्योंकि हर एक सोल का अलग अलग तरीका होता है. मैं अपने आप को पेशेंस बोल के रोक पाती हूँ. सुचित्रा बहन को ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करने से फ़ायदा मिलता है, तो किसी और का कोई और मिलेगा. चाहे कैसा भी टेक्निक अपनाओ, बट पेशेंस धारण हो जाए.
और एक बार स्लो हो जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। हर बात में हरी हरी हमारा हमारा जीवन में हलचल ले आया। जहाँ पर आप जल्दीबाजी करोगे वहाँ पर आप फंसोगे। ठीक है। ओके। जी ओके। ओम शांति। जी थैंक यू। थैंक यू।